आप जानते हैं, इतिहास में ना अक्सर उन्हीं की बातें होती हैं जो जीतते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो हार कर भी एक तरह से जीत जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही हीरो की बात करने वाले हैं, एक ऐसा नायक जिसने मुगलों के सबसे पावरफुल टाइम में भी कभी अपना सिर नहीं झुकाया। पर हुआ ये कि वक्त की धूल ने उनकी कहानी को थोड़ा धुंधला सा कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है मारवाड़ के भूले बिसरे राजा राव चंद्र सेन की। और उनकी अहमियत क्या थी, ये समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है। राव चंद्रसेन सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो तो उस प्रतिरोध की मशाल थे जिसकी रोशनी में आगे चलकर मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अपना रास्ता बनाया। और इसीलिए उन्हें इतने सम्मान से प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो आज के इस डिटेल्ड सेशन में हम राव चंद्रसेन के जीवन को इन्हीं चैप्टर्स के जरिए समझने वाले हैं। पहले उनका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे उन्हें गद्दी मिली और कैसे गृहयुद्ध छिड़ा। इसके बाद मुगलों से उनका संघर्ष कैसे शुरू हुआ, उनकी जबरदस्त गुरिल्ला स्ट्रैटेजी क्या थी, और आखिर में उनका हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन करेंगे। साथ ही एग्जाम के लिए जो भी जरूरी फैक्ट्स हैं उन्हें भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के नायक राठौड़ वंश के उस स्वाभिमानी गौरव से, राव चंद्रसेन से। तो राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था 30 जुलाई 1541 को। वो मारवाड़ के बहुत ही महान शासक राव मालदेव और रानी स्वरूपदेव के बेटे थे। उनका जो शासनकाल रहा वो था 1562 से 1581 तक। लेकिन इनकी असली पहचान, इनकी पूरी कहानी असल में छुपी है इनकी इन उपाधियों में। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और सबसे इमोशनल भूला बिसरा राजा। ये तीनों नाम ही उनकी पूरी दास्तान कह देते हैं, जिसे हम आगे एक एक करके खोलेंगे। अब देखिए, राव चंद्रसेन को जो ताज मिला ना, वो फूलों का नहीं था बल्कि कांटों से भरा था। उनका शासन किसी जश्न से शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत गहरे पारिवारिक संघर्ष से शुरू हुआ। एक ऐसा झगड़ा जिसने उनके पूरे जीवन का रास्ता ही तय कर दिया। मारवाड़ में परंपरा तो यही थी कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है, लेकिन राव मालदेव अपने बड़े बेटों राम और उदय सिंह से कुछ खास खुश नहीं थे। और अपनी प्रिय रानी स्वरूपदेव के कहने पर उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने मारवाड़ का भविष्य ही बदल डाला। उन्होंने अपने सबसे काबिल बेटे चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। अब ये चंद्रसेन की काबिलियत का तो सम्मान था, लेकिन इसने भाइयों के बीच नफरत की वो आग भड़का दी जिसने पूरे राज्य को एक सिविल वॉर में धकेल दिया। तो हुआ ये कि 1562 में जैसे ही चंद्रसेन गद्दी पर बैठे, भाई उनके भाइयों ने तो बगावत का झंडा उठा लिया। अब चंद्रसेन कोई कमजोर योद्धा तो थे नहीं। उन्होंने लोहावट और नाडोल की लड़ाइयों में अपने दोनों भाइयों को अच्छी खासी शिकस्त दी। लेकिन हार से बौखलाए राम और उदय सिंह ने पता है क्या किया? उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो मारवाड़ के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। वो मदद मांगने कहाँ पहुंचे? सीधे मुगल सम्राट अकबर के पास। और बस यहीं से मारवाड़ की पॉलिटिक्स में मुगलों की एंट्री का वो दरवाजा खुल गया जो फिर कभी बंद ही नहीं हुआ। और अब हम कहानी के उस दौर में आ गए हैं जहां एक घर का झगड़ा एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ जिंदगी भर के संघर्ष में बदल गया। ये चंद्रसेन और अकबर के बीच की महागाथा की शुरुआत थी। अब देखिए कि मुगलों का शिकंजा कैसे कसता चला गया। 1564 में अकबर ने हुसैन कुली खान को भेजा और जोधपुर यानी उनकी राजधानी उनसे छीन ली। चंद्रसेन को मजबूरन भादराजून जाना पड़ा। फिर आया 1570 का वो फेमस नागौर दरबार, जिसकी बात हम अभी करेंगे। पर संघर्ष रुका नहीं। 1571 में भादराजून भी हाथ से चला गया और उन्हें सिवाना जाना पड़ा, जिसे आगे चलकर मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा गया। और आखिर में 1576 तक सिवाना पर भी मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब्जा कर लिया। अब सोचिए, चंद्रसेन के पास किलों की सुरक्षा भी नहीं बची थी, सिर्फ पहाड़ों का ही सहारा था। तो ये 1570 का नागौर दरबार आखिर था क्या? कहने को तो अकबर ने इसे अकाल राहत के नाम पर लगाया था, एक शुक्र तालाब भी बनवाया। लेकिन क्या उसका असली मकसद वाकई लोगों की मदद करना था, या फिर ये राजपूत राजाओं को अपनी ताकत के आगे झुकाने की एक सोची समझी पॉलिटिकल चाल थी? देखिए, इस दरबार में बीकानेर और जैसलमेर जैसे कई बड़े राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। चंद्रसेन भी वहां गए, शायद सिचुएशन को समझने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अकबर तो उनके दुश्मन भाइयों को ही ज्यादा तवज्जो दे रहा है, तो उनका स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने वो किया जो उस दरबार में किसी और ने करने की हिम्मत नहीं की। वो बिना झुके दरबार छोड़कर चले गए। ये सिर्फ दरबार छोड़ना नहीं था, ये मुगल बादशाह को एक खुली चुनौती थी। और इसी दिन से चंद्रसेन का रास्ता एकदम साफ हो गया था, गुलामी नहीं, सिर्फ संघर्ष। जब किले और राजधानियां हाथ से निकल गईं, तो चंद्रसेन ने लड़ाई का एक नया तरीका ईजाद किया। उन्होंने वो रणनीति अपनाई जो पारंपरिक राजपूत युद्ध शैली से बिल्कुल हटकर थी।
चलिए समझते हैं उनकी इस अनोखी रणनीति को जिसने मुगलों की नाक में सालों तक दम किए रखा। ये था छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। इसका मतलब है एक छोटी और फुर्तीली सेना का पहाड़ों जंगलों में छिपकर एक बहुत बड़ी सेना पर अचानक से हमला करना और फिर फौरन गायब हो जाना। और ये बात बहुत जरूरी है, याद रखिएगा कि चंद्रसेन राजस्थान में इस रणनीति को अपनाने वाले पहले शासकों में से एक थे। वो समझ गए थे कि वो अकबर की विशाल सेना से खुले मैदान में तो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने ज्योग्राफी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उनकी जिंदगी सच में एक कभी न थकने वाले विद्रोही की जिंदगी थी। वो लगातार एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी भटकते रहे, भाद्रा जून से सिवाना और सिवाना से सारण की पहाड़ियों तक। मुगल सेना एक साए की तरह हमेशा उनके पीछे पड़ी रही। ये संघर्ष इतना लंबा और मुश्किल था कि इसे चलाने के लिए उन्हें अपने परिवार के गहने तक बेचने पड़ गए। लेकिन इस कहानी का अंत सबसे ज्यादा दुखद था। जोधपुर राजरी ख्यात के मुताबिक उन्हें दुश्मनों ने नहीं बल्कि अपनों ने ही धोखा दिया। उनके ही एक सामंत वैरसल ने धोखे से उनके खाने में जहर मिला दिया और 11 जनवरी 1581 को सारण की पहाड़ियों में इस महान योद्धा का संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर राव चंद्रसेन की ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों उनकी तुलना बार बार महाराणा प्रताप से होती है? चलिए इतिहास की अदालत में इस नायक का मूल्यांकन करते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। इन दोनों महान नायकों में कितनी समानताएं थी। चंद्रसेन ने मुगलों से लड़ाई 1564 में शुरू कर दी थी। प्रताप ने 1572 में की। दोनों का दुश्मन एक ही था, अकबर। दोनों की युद्ध की रणनीति भी एक थी, छापामार युद्ध। लेकिन ये जो आखिरी लाइन है ना, यही सारा फर्क पैदा कर देती है। ऐतिहासिक स्मृति। जहां प्रताप एक लोकनायक बन गए, वहीं चंद्रसेन एक भूले बिसरे नायक होकर क्यों रह गए? आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस सवाल का जवाब देखिए बहुत सीधा और सच कहूं तो काफी पॉलिटिकल है। समझिए इस बात को। महाराणा प्रताप के बाद उनके बेटे आए, उनके वंशज आए। उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली और उस संघर्ष को जिंदा रखा। उन्होंने प्रताप की कहानी को एक लेगेसी, एक विरासत बना दिया। पर चंद्रसेन के साथ क्या हुआ? उनकी मौत के बाद मारवाड़ की गद्दी किसे मिली? उनके भाई मोटा राजा उदय सिंह को, और वो तो पहले ही मुगलों की साइड जा चुके थे। अब आप खुद सोचिए, एक राजा जो मुगलों का सपोर्टर है, वो अपने उस भाई के संघर्ष की तारीफ क्यों करेगा जो मुगलों से लड़ता रहा? करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। और बस यही वो वजह थी कि धीरे धीरे राव चंद्रसेन की कहानी इतिहास के पन्नों से जैसे मिटा ही दी गई। तो हमने कहानी और उसका विश्लेषण दोनों को काफी गहराई से समझ लिया है। अब वक्त है अपनी तैयारी को परखने का और एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर एक आखिरी नजर डालने का। तैयार हैं सब? चलिए पहला सवाल, मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? इसका जवाब तो अब तक बिल्कुल साफ हो गया होगा। ये सम्मान राव चंद्रसेन को दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रताप से भी पहले अकबर के खिलाफ ठीक वैसा ही संघर्ष शुरू किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, राव चंद्रसेन। अच्छा, दूसरा सवाल थोड़ा फैक्ट बेस्ड है। नागौर दरबार छोड़ने के बाद राव चंद्रसेन का पहला ठिकाना कौन सा किला था? जरा हमारी टाइमलाइन याद कीजिए। जोधपुर पर तो 1564 में ही कब्जा हो गया था। नागौर दरबार छोड़ने के ठीक बाद वो गए थे भाद्रजूण। सिवाना तो उन्हें तब जाना पड़ा जब भाद्रजूण भी हाथ से निकल गया। तो इसका सही जवाब है बी, भाद्रजूण। चलिए अब एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। उपाधियां क्या थी? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा राजा। मुख्य संघर्ष किसके खिलाफ था? अपने भाइयों और अकबर के। टर्निंग पॉइंट क्या था? 1570 का नागौर दरबार। रणनीति छापामार युद्ध। सबसे प्रमुख शरणस्थली सिवाना दुर्ग। और मृत्यु 11 जनवरी 1581 सारण की पहाड़ियों में। ये पॉइंट्स बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। तो आखिर में बस एक सवाल आप सबके लिए छोड़ जाता हूं। राव चंद्रसेन की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ जीतने वालों का नहीं होता। इतिहास इस बात से भी बनता है कि किसकी कहानी सुनाई गई और किसकी भुला दी गई। तो क्या ये सोचना गलत होगा कि चंद्रसेन के उसी भूले बिसरे संघर्ष ने ही कहीं न कहीं उस हिम्मत की नींव रखी थी जिसने बाद में महाराणा प्रताप को अमर बना दिया? राव चंद्रसेन की ये गाथा इतिहास का वो भूला हुआ पन्ना है जिसे याद रखा जाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही और भी गहरे ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस टॉपिक पे डिटेल्ड नोट्स और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।